जी दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक क्वाड्रेटर है और उसके अंदर एक सर्कल लाई करता है, ठीक है? आपको प्रूव करना है कि अगर ऑपोजिट साइड्स जो हैं, उनको अगर हम सेंटर के ऊपर ज्वाइन कर दें, तो जो एंगल बनता है, वो असल में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल DOC, सॉरी यहाँ पे B नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा D पॉइंट आएगा। सो एंगल DOC दोनों जो है सप्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों का जो है 180 डिग्री है। मतलब कोई भी दो ऑपोजिट साइड ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे AB साइड, ठीक है जी, AB साइड और DC साइड लिया है। अब ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगे, ये दोनों एंगल, ये ऊपर वाला 2 और 3 को जोड़कर मिला लो और नीचे वाला 7 और 6 को लेकर मिला लो। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, तो प्रूव करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इन सब को, सारे वर्टिसेस को A, B, C और D सबको सेंटर के साथ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और हमें पता है क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं, तो सारे एंगल S, P, Q, R ये सारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है जी, ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO, यानी कि ये दोनों वाले ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले AP और AS दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि सेम पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 इन दोनों की लेंथ जो है इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट AO दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है जी, ये जो साइड है दोनों में क्या है, कॉमन है। लास्ट में OS और PO, OS और PO दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है सेम सर्कल के। तो बाय ट्रिपल एस रूल हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल APO और ट्राइंगल ASO दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय ट्रिपल एस, यानी कि साइड 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 प्रॉपर्टी से। तो हम इस यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बाय CPCT दोनों क्या है, इक्वल है। और इस सिमिलर फैशन में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यानी कि PBO और BQO ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा कि सिमिलरली जी, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। ऐसे ही सेम एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल भी हम इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो 7 और एंगल 8 ये सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारे एंगल्स का ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7 एंड 8, सारे के सारे एंगल अगर देखोगे पूरा सर्कल बना रहे हैं, मतलब कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो इन सबका सम कितना होना चाहिए, 360। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 भी तो लिख सकता हूं। तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2। अब नेक्स्ट हमें यह भी पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। तो मैंने क्या किया, मैंने एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया। नेक्स्ट एंगल 5 और 6 भी तो इक्वल है। ठीक है जी, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, दोनों इक्वल। तो मैंने एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख दिया। नेक्स्ट 7 और 8 इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे दोनों की क्या लिख दिया, 8 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 7 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो बन गया 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 तो बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6 बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 6, और एंगल 7 प्लस 7 बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 7 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से सब में से 2 क्या निकल गया, कॉमन, तो ये बच गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये हमारे पास पूरा जो है निकल के आ गया, 2 बाहर कॉमन निकल के आ गया। ठीक है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचेगा आंसर कितना, 180। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना बनाता है, देखो डायग्राम से देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एंगल AOB। सिमिलरली एंगल 6 और 7 दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एंगल DOC।
और दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है जी, ये हमने जो है क्वेश्चन को प्रूव कर दिया गया। और सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 होगा। ये हम सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगल 1 को एंगल 2 ना पुट करके एंगल 2 को एंगल 1 पुट करते, और यहाँ पे एंगल 3 को एंगल 4 पुट करते, एंगल 6 को 5 पुट करते, एंगल 7 को क्या पुट करते, एंगल 8 पुट करते, तो हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला रिलेशन है ये बन जाना था, यानी कि BOC और AOD दोनों का सम कितना आना था 180 डिग्री।